हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम 3 रेन ऑन द रूफ का वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। पार्ट 1, क्वेश्चन 1, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। सो ये फ्रेजेस दिए गए, उनके क्या मीनिंग है आपके लिए, ये आपको बताना है। एंड आई थिंक ये हमने बहुत ही डिटेल में पोएम के एक्सप्लेनेशन के वीडियो में डिस्कस किया था। इसका लिंक आपके स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ह्यूमिड शैडोज। सो ह्यूमिड शैडोज का मीनिंग क्या था? डार्क क्लाउड्स दैट आर अबाउट टू शावर रेन्स। तो डार्क क्लाउड जो अभी बरसने वाले हैं, दोज आर ह्यूमिड शैडोज। स्टारी स्फीयर्स, स्टारी नाइट या नाइट फुल ऑफ स्टार्स। व्हाट अ ब्लिस। व्हाट अ ब्लिस मतलब व्हाट अ प्लेजेंट या हैप्पी मोमेंट। A thousand dreamy fancies into busy being start. So मतलब a lot of thoughts and imagination start appearing in the mind. A thousand recollections weave the air threads into woof. Lot of memories start appearing in the mind. What does the poet like to do when it rains? So poet को क्या अच्छा लगता है जब it rains, जब बारिश होती है? So poet likes to lie down on his bed and listen to the patter of the rain on the roof. पोएट को क्या अच्छा लगता है कि वो लेट जाए अपने बेड पे और रेन के साउंड को, रेन की पैटर की साउंड को वो सुने। What is a single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? So क्या सिंगल मेजर मेमोरी है पोएट की जो उनको आती है, एंड डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? The single major memory that comes to the poet is about his mother and how she used to take care of him and his siblings and look at him fondly. सो सिंगल मेजर मेमोरी क्या है उनके लिए कि सिंगल मेजर मेमोरी उनके पोएट के लिए क्या है? द मेमोरी अबाउट हिज मदर, एंड कैसे वो उनका ख्याल रखती थी, उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहनों का ख्याल रखती थी एंड उनको फॉन्डली देखती थी, प्यार से देखती थी। और डार्लिंग ड्रीमर्स किसको रेफर करता है? सो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू पोएट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर किड्स। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या पोएट अभी भी एक बच्चे हैं? क्या उनकी मम्मी अभी भी जिंदा है? सो पोएट इज एन एडल्ट, ही इज नॉट अ चाइल्ड एंड इज प्रोबेबली लिविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली, एंड प्रोबेबली एंड मे बी पॉसिबली हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। इट इज नॉट एविडेंट फ्रॉम द पोएम इफ हिज मदर इज अलाइव और डेड, बट इट इज एविडेंट दैट शी डजंट लिव विद हिम। सो ये क्लियर नहीं है इस पोएम से कि उनकी मम्मी अभी जिंदा है या मर गई है, बिकॉज इवन इफ अगर उनकी मम्मी जिंदा है तब भी उनको अपनी मम्मी की मेमोरी आ सकती है, मम्मी की याद आ सकती है, कोई एक चाइल्डहुड मेमोरी दिमाग में पॉपअप कर सकती है। सो अगर आप कहें कि नहीं उनको मम्मी की याद आ रही है, चाइल्डहुड मेमोरी आ रही है, इसका मतलब वो मर चुकी है। सो इट्स नॉट द राइट वे, ये सही नहीं है बोलना। आप जब बड़े हो जाओगे और ज़्यादा जब अलग रहोगे फैमिली से, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें फैमिली की हमेशा कुछ कुछ मोमेंट्स पे याद आती रहती हैं। सो इवन दो योर पेरेंट्स आर अलाइव, आपकी उनकी मेमोरीज आपके दिमाग में आती रहती हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल। सो इट इज़ नॉट एविडेंट, ये एविडेंट नहीं है कि उनकी मम्मी अभी ज़िंदा है या मर गई हैं, बट ये एविडेंट है कि वो उनके साथ नहीं रहती हैं। तो ये पक्का एविडेंट है कि वो उनके साथ अभी नहीं है। एंड इनफैक्ट मैंने आपको बताया था पोएम के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कि ये पोएम इन्होंने 1849 में लिखी थी, जब वो बेसिकली 23 ईयर ओल्ड थे। सो 23 ईयर ओल्ड में एंड स्पेशली 1849 में यू कैन एक्सपेक्ट कि उनकी मम्मी की एज ज़्यादा नहीं होगी, यू नो समवेयर अराउंड 40 to 50 के बीच में होगी। एंड एटलीस्ट नेचुरल कॉजेज से तो उनकी मम्मी की डेथ नहीं हो सकती है। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि उनकी मम्मी इज अलाइव और डेड फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ। When you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? So ये जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इसके जो क्वेश्चंस है, ये मोर फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस हैं। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इट्स लाइक कि आपको अपनी लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बताने हैं। सो इनसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप यंग चाइल्ड थे, जब आप बच्चे थे, तब क्या आपकी मम्मी भी आपको अपने पास पकड़ के अपने बाहों में रखती थी? टक यू इन मतलब अपने पास क्लोज रखना, अपने बाहों में या गोद में, जैसे कि उसकी मम्मी करती थी। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कुड बी, यस माई मदर यूज टू टक मी इन, शी यूज टू कीप मी क्लोज ऑन हर लैप एंड पुट मी टू स्लीप। मुझे अपने गोद में पास में रखती थी और मुझे सुलाती थी। सो आपका कुछ और आंसर हो सकता है। यू कैन टॉक अबाउट ऐसी मेमोरी जो आपके लिए बहुत स्पेशल है अपनी मम्मी के बारे में, वो आप बता सकते हैं।
Do you like rain? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? क्या आपको रेन पसंद है? जब बारिश होती है लगातार, स्टेडी यानी लगातार, एंड हेविली बहुत तेज़, जैसे कि इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया, तो आप क्या करते हैं? तो ये भी अगेन आपके एक्सपीरियंसेस आपको बताने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो यस, आई लव द रेन। आई मेक हॉट टी एंड भज्जी एंड एन्जॉय देम व्हाइल वॉचिंग द रेनफॉल। सो मैं गरम-गरम चाय बनाता हूँ, भज्जी बनाता हूँ, एंड मैं एन्जॉय करता हूँ टू सी द रेनफॉल। सो इट कुड बी वन ऑफ द आंसर्स। आपके लिए फॉर एग्जांपल आंसर हो सकता है कि आप खिड़कियाँ खोल के तो आप बैठ जाते हैं, ठंडी-ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं, बारिश को देखते हैं। बहुत लोगों को लाइटनिंग देखने का मन करता है, जब भी बारिश होती है और जब भी थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, तो वो लाइटनिंग देखने का उनको बहुत शौक होता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, बट ये आपका पर्सनल आंसर होना चाहिए। Does everybody have a cozy bed to lie in when it rains? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. So ये अगेन एक राइटिंग की प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबके पास एक कोजी, एक कंफर्टेबल सा बेड होता है लाई करने के लिए जब वहाँ पे बारिश होती है। आप अपने अराउंड देखिए, लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए और डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे डिफरेंट तरह के लोग और एनिमल्स जो है अपना समय बिताते हैं, शेल्टर, कोई एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं बारिश के समय। सो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल आंसर लिखा है जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब बारिश होती है। आप अपनी लैंग्वेज में अपने अराउंड अपने एक्सपीरियंसेस से आंसर लिख सकते हैं। सो नॉट एवरीबडी हैज़ अ सेफ होम टू शेल्टर देमसेल्व्स व्हेन इट रेन्स। आई सी मैनी होमलेस पीपल अराउंड who have to hide under the tree or railway platforms when it rains heavily. So सबके पास सेफ होम नहीं होता है अपने आप को शेल्टर करने के लिए जब बारिश होती है। सो कोजी बेड की जगह मैंने सेफ होम लिखा है। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। आई सी मैनी होमलेस पीपल अराउंड, मैं बहुत सारे ऐसे बेघर लोगों को देखता हूँ। होमलेस यानी बेघर, जिनके पास अपना घर नहीं है। ऐसे बहुत सारे बेघर लोगों को देखता हूँ जो पेड़ के नीचे या तो छुप जाते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को बचाते हैं जब भी तेज बारिश होती है। आई सी स्ट्रीट डॉग्स रन अराउंड फ्रैंटिकली इन सर्च ऑफ अ रूफ और अ शेड सो दैट दे डोंट गेट वेट। और मैं क्या देखता हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं इधर उधर घूमते रहते हैं फ्रैंटिकली। फ्रैंटिकली का मतलब लाइक अ मैड, पागलों की तरह, पागलपन के साथ इधर उधर घूमते हैं इन सर्च ऑफ रूफ, रूफ किसी छत की तलाश में या किसी शेड की तलाश में, ताकि वो गीले ना हो सके। सो आप किसी और एनिमल के बारे में बता सकते हैं जो आप अपने अराउंड देखते हैं। ऑल द बर्ड्स हाइड इन द बिग ट्रीज, सारी पक्षियां जो है बड़े बड़े पेड़ों में छुप जाती हैं। सम इवन कम टू माई बालकनी एंड ड्राई देयर विंग्स व्हाइल वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। और कुछ पक्षियां जो है मेरी बालकनी में भी आ जाती हैं, अपने विंग सुखाती हैं जब वो वेट करती है कि बारिश रुक जाए। Children in my locality come out of their houses and enjoy the rain by getting wet and playing football. एंड मेरे लोकेलिटी के, मेरे सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल आते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं भीग के और फुटबॉल खेल के। सो यहाँ पे भी आप अपना फ्लेवर डाल सकते हैं कि बाय प्लेइंग टैग, या अगर मान लीजिए क्रिकेट कोई लोग खेलना पसंद करते हैं तो बाय प्लेइंग क्रिकेट, या इट कुड बी एनी अदर गेम। ऑल्सो एवरी वन अराउंड opens the window to watch the rain while having a cup of tea or some snacks. ऑल्सो सब लोग क्या करते हैं, अपनी खिड़कियाँ खोल लेते हैं बारिश को देखने के लिए, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, चाय पीते रहते हैं या कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं। सो एक वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रेन के दौरान। आप इवन ये बोल सकते हैं कभी कभी इट बिकम्स वेरी विंडी। सो विंडी सिचुएशंस में क्या होता है, आप देखोगे कि पेड़ एकदम झूलने लगते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरने लगते हैं, कभी कभी एकदम से लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह के ये तो बहुत ही कॉमन है कि ट्रांसफार्मर फट गया, ट्रांसफार्मर में आउटेज आ जाता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, सर्च कीजिए कि आप किन वर्ड्स के साथ उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत टाइम आप देखते हो कि जैसे ही बारिश होती है तो सब लोग सबसे पहले छत में सुखाए हुए कपड़ों को कलेक्ट करते हैं ताकि वो वापस से गीले ना हो जाए। तो इट कैन बी एनीथिंग एनीथिंग। जस्ट द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स इज़ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करें। दैट इज़ द होल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।